Vande Mataram students. Students, today's our subject is EVS. In EVS subject, we see chapter number 11, name is Good Habits. तो बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 11 करने वाले हैं और 11 चैप्टर का नेम है गुड हैबिट्स। बच्चों हमारी आदतें कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? गुड होनी चाहिए। आज उसी के बारे में हम देखने वाले हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव, आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? गुड हैबिट्स, हेल्दी हैबिट्स, सम मोर गुड हैबिट्स। तो चलो बच्चों आज हम आदतों के बारे में सीखते हैं और आदतें हमारी कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। वी लर्न गुड हैबिट्स एट होम एंड इन स्कूल। हमारी जो अच्छी आदतें हैं वो हम कहाँ पर से सीखते हैं? घर पे से सीखते हैं। हमारे फैमिली हमें सिखाती है और स्कूल में सीखते हो आप। चिल्ड्रन विथ गुड हैबिट्स आर लव्ड बाय ऑल। अगर बच्चों की अच्छी आदतें होती है तो उसको सभी को पसंद आती है उसकी आदतें। अगर बच्चा अच्छा होता है, उसकी आदतें अच्छी होती है तो ही सब उसको पसंद करेंगे ना। अगर आपकी बुरी आदतें होगी तो कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा। आगे देखिए तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स, वी मस्ट लर्न गुड हैबिट्स। हमें हमेशा अच्छी आदतें ही रखनी चाहिए। The way we behave with others or speak to other people is called habits. हैबिट्स किससे बोलते हैं? हमारा जो बिहेवियर होता है दूसरे के साथ और हम दूसरे के साथ किस तरीके से बात करते हैं उसी को बोलते हैं गुड हैबिट्स। वी शुड ऑलवेज विश अवर एल्डर्स एंड टीचर्स। बच्चों हमारे से जो बड़े होते हैं, टीचर्स और एल्डर्स होते हैं, उसे हमेशा हमें विश से अच्छे से बात करनी चाहिए, रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। तो बच्चों रिस्पेक्ट में बहुत सारे पोलाइट वर्ड आते हैं। तो अभी हम वो पोलाइट वर्ड देखने वाले हैं, विश देखने वाले हैं। तो चलो बच्चों देखें। इफ वी नीड समथिंग फ्रॉम अदर्स वी शुड ऑलवेज आस्क फॉर इट बाय सेइंग प्लीज़। अगर हमें किसी से कोई चीज़ चाहिए, कोई थिंग्स चाहिए तो हमें प्लीज़ करके बोलना चाहिए। तो बच्चों प्लीज़ एक विश होता है, एक पोलाइट वर्ड होता है जो इजीली अगर ऐसे आप बोलोगे तो वो इजीली आपको थिंग्स देंगे। वी से सॉरी व्हेन वी हर्ट एनीवन इन सम वे। अगर किसी और रीज़न की वजह से या किसी वजह से आप किसी को अगर हर्ट करते हो, गलती से भी करते हो, तो उसे सॉरी बोल देना चाहिए। सॉरी एक पोलाइट वर्ड होता है, विश होती है। वी से थैंक यू व्हेन वी गेट समथिंग फ्रॉम समवन। अगर किसी ने हमें गिफ्ट दिया या कुछ भी दिया या फिर आपको चॉकलेट भी दिया तो आपको उसके बदले में उसको थैंक यू बोलना चाहिए। वी से यू आर वेलकम व्हेन समवन से थैंक यू। अगर कोई आपको थैंक यू बोलता है तो उसके बदले में हमें क्या बोलना चाहिए बच्चों? यू आर वेलकम। तो बच्चों ये सारे हो जाते हैं विश, यानी कि ये सारे हो जाते हैं पोलाइट वर्ड्स। तो बच्चों यहाँ पर देखो प्लीज़, अगर कोई थिंग्स चाहिए आपको तो आपको क्या बोलना चाहिए? प्लीज़। अगर कोई आपसे हर्ट है तो आपको क्या बोलना चाहिए बच्चों? सॉरी। अगर कोई आपको कोई थिंग्स देता है तो आपको बोलना चाहिए थैंक यू। बच्चों अभी आगे देखें तो सबसे पहले है एक एक्टिविटी, वो हम देखते हैं। सर्कल द वर्ड्स दैट यू यूज टू विश समवन। तो बच्चों यहाँ पर विश वर्ड कौन से हुए? तो विश वर्ड हमने देखा सॉरी, तो उस पर सर्कल करते हैं। हेलो वो तो हम किसी को बोलने के लिए बोलते हैं, हाय वो भी नहीं आएगा। थैंक यू इज़ अ विश वर्ड। नमस्ते इज़ ऑल्सो विश वर्ड, सो वहाँ पर भी हम सर्कल करते हैं। प्लीज़ वो विश वर्ड होता है, सो वहाँ पर भी सर्कल करते हैं।
तो बच्चों ये सारे वर्ड्स विश वर्ड हुए। अभी हम आगे देखें। हेल्दी हैबिट, हमारी अच्छी आदतें देखेंगे हम। वी शुड कीप अवर सेल्व्स क्लीन एंड ट्राई टू मेंटेन दिस हैबिट्स। हमें क्या करना चाहिए? हमें हमारी बॉडी क्लीन करनी चाहिए और हमें मेंटेन रखना चाहिए। कैसे? यहाँ पर लिखा हुआ है उस तरीके से। बाथ रेगुलरली, रोज नहाना चाहिए। ब्रश अवर टीथ ट्वाइस अ डे, डेज में एक तो सुबह उठ के एक बार ब्रश करना चाहिए और शाम को सोने से पहले दूसरी बार ब्रश करना चाहिए। ऐसे 2 बार हमें हमारे दांत अच्छे से क्लीन करना चाहिए। वेयर अ नीट एंड क्लीन क्लोथ्स, हमें हमेशा अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। ट्रिम नेल्स रेगुलरली, हमारे नेल्स हमें ट्रिम रखने चाहिए। कॉम्ब हेयर प्रॉपरली, हमारे बाल हमें अच्छे से हमारे बाल हमें कॉम्ब करने चाहिए। वी शुड चेव अवर फूड प्रॉपरली, हम जो खाना खाते हैं उसको हमें चबा चबा कर अच्छे से प्रॉपरली यानी अच्छे से हमें चबा के खाना चाहिए। ट्राई टू गो टू बेड अर्ली एट नाइट, और नाइट में हमें जैसा हो सके उतना जल्दी हमें सो जाना चाहिए। एंड ऑल्सो गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और मॉर्निंग में हमें अर्ली यानी कि जल्दी उठ जाना चाहिए। तो बच्चों ऐसी आदतें हमारी होनी चाहिए और ऐसी आदतों को ही बोलते हैं हेल्दी हैबिट्स। अभी आगे देखें तो थोड़े से हेल्दी हैबिट्स के पिक्चर दिए गए हैं। कॉम्बिंग हेयर, ब्रशिंग टीथ, बाथिंग, ये सारे हो गए हेल्दी हैबिट। अभी आगे हम देखने वाले हैं सम मोर गुड हैबिट्स। वी शुड टेक अ गुड केयर ऑफ अवर थिंग्स। बच्चों, हमारे थिंग्स होती है उसकी हमें अच्छे से केयर करनी चाहिए। बी काइंड टू एनिमल्स एंड नेवर हर्ट देम और टीज देम। बच्चों, कोई एनिमल्स होता है उसको कभी भी हर्ट नहीं करना चाहिए और उसको परेशान भी नहीं करना चाहिए। आगे देखिए। ऑलवेज थ्रो अ गार्बेज इनटू द डस्टबिन, हमें हमेशा गार्बेज डस्टबिन में डालना चाहिए। डू नॉट राइट और ड्रॉ पिक्चर्स ऑन वॉल्स पे कभी भी इस तरीके से ड्राइंग नहीं बनानी चाहिए। तो बच्चों, हमें क्या करना चाहिए? बी अ काइंड टू एनिमल्स, यूज डस्टबिन, डू नॉट राइट ऑन द वॉल्स। तो बच्चों, ये सारी हो गई हैबिट्स। इसमें आपने देखा कि कौन सी अच्छी हैबिट्स, गुड हैबिट आपकी होनी चाहिए और कौन सी बैड हैबिट आपकी नहीं होनी चाहिए, ये देखा हमने। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। अभी हम आगे देखें तो कीवर्ड है, कीवर्ड बिहेव, डू समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे। हमारी जो आदत रहती है उसे ही बोलते हैं बिहेव। प्रॉपरली, इन अ वे दैट इज करेक्ट, अगर करेक्ट हम कोई भी थिंग्स अच्छे से रखें ये हो जाता है प्रॉपरली। आगे देखिए तो बच्चों, समरी में हमें क्या करना है? रीड करना है। गुड हैबिट मेक अवर लाइफ हैप्पी। Children with good habits are loved by all. Healthy habits include eating food properly, going to bed early, and getting up early. We must maintain good habits everywhere. तो ये सब कुछ हमने देखा इस चैप्टर में। अभी हम ये चैप्टर की एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे समरेटिव असेसमेंट, और उसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे ए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उसमें सबसे पहला रीड करें। व्हेन वी हर्ट समवन वी शुड से, अगर हम किसी को भी कभी गलती से भी हर्ट कर ले तो हमें क्या बोलना चाहिए? ऑप्शन ए सॉरी, ऑप्शन बी प्लीज़, ऑप्शन सी थैंक यू, ऑप्शन डी हेलो। अगर हमने किसी को हर्ट कर दिया तो हमें सॉरी बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए बच्चों? सॉरी बोलना चाहिए, सॉरी।
Now see next. Number 2. When someone say thank you, we should say. अगर कोई हमें थैंक यू बोलता है तो उसके बदले में हमें क्या बोलना चाहिए? ऑप्शन ए सॉरी, ऑप्शन बी यू आर वेलकम, ऑप्शन सी प्लीज, ऑप्शन डी हेलो. हमें बोलना चाहिए यू आर वेलकम. नाउ सी बी क्वेश्चन. बी, फिल इन द ब्लैंक्स. बच्चों यहाँ पर ब्लैंक्स हमें फिल करनी है. तो सबसे पहला हम रीड करें. से ब्लैंक्स व्हेन यू वांट समथिंग. से ब्लैंक्स हमें क्या बोलना चाहिए? अगर हमें कोई थिंग्स चाहिए तो वी हैव टू से प्लीज़. हमें क्या बोलना चाहिए बच्चों? प्लीज़. सो राइट हियर प्लीज़. वी से प्लीज़ व्हेन यू वांट समथिंग. We should be blanks to animals. We should be kind to animals. हमें एनिमल के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए. We should be kind to animals. Number 3. We should chew our food properly. हमें फूड अच्छे से चबा चबा कर खाने चाहिए. नंबर 4. से ब्लैंक्स व्हेन यू आर हर्ट समवन. अगर आप किसी को गलती से हर्ट कर लेते हो तो क्या बोलना चाहिए? सॉरी. क्या बोलना चाहिए बच्चों? सॉरी. सो राइट हियर सॉरी. बच्चों यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भी हो जाती है. अभी हम सी देखेंगे. सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो बच्चों मैंने हर बार की तरह यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिए हैं. ये 3 क्वेश्चन है वो लिखे हैं. अभी क्या करेंगे? हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे. तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन लिखे. नेम 2 प्लेसेस वेर यू लर्न गुड हैबिट्स. अब जहाँ पर अच्छी आदतें सीखते हो उसके नेम लिखने हैं. वैसी प्लेसेस के नेम लिखने हैं. सो हम क्या लिखेंगे? वी शुड लर्न गुड habits at home and in school. अब स्कूल में और घर पे हमारी जो गुड हैबिट है वो सीखते हैं. तो वो लिखेंगे यहाँ पर. नाउ सी नंबर 2. डू यू टेक अ बाथ डेली. क्या आप रोज़ नहाते हो? यस. वी टेक अ बाथ daily. See number 3. What should you say when you get something from other? अगर आपको किसी और से कोई थिंग्स चाहिए, अगर आपको किसी ने कोई थिंग्स दी है तो आप क्या बोलोगे? चलो बच्चों अभी इसका आंसर लिखते हैं. वी should say thank you. We should say thank you when we get something from other. इस तरीके से आपको आंसर लिखना है. वी शुड से थैंक यू व्हेन वी गेट समथिंग फ्रॉम अदर. तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है.
अभी हम आगे देखें तो है फॉर्मेटिव असेसमेंट और उसमें हम देखने वाले हैं मैच द फॉलोइंग। क्या देखने वाले हैं बच्चों? मैच द फॉलोइंग। तो बच्चों यहाँ पर कॉलम ए दिख रहा है एंड कॉलम बी दिख रहा है। अभी कॉलम ए को हम बी में मैच करेंगे। सो सी हियर, तो हमें स्केल लेना है सबसे पहले, तो उसके लिए तो सबसे पहला लीड करें तो आई कीप माई सेल्फ क्लीन। मैं अपने आप को क्लीन रखता हूँ। तो यहाँ पर है उसका पिक्चर। यस, सो वहाँ पर हम मैच करते हैं स्केल की मदद से। एक हाथ से इस तरीके से स्केल पर करना होगा और मैच करना होगा। आई गो टू बेड अर्ली, ये वाला पिक्चर रहा। सो वहाँ पर हम मैच करते हैं। आई लाइक हेल्दी फूड, ये लड़की हेल्दी फूड खा रही है। सो टिक मैच हियर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ए है फॉर्मेटिव असेसमेंट में कंप्लीट होता है। अभी हम पेज टर्न करते हैं, हम दूसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं। और हम दूसरा क्वेश्चन देखें तो है ट्रू और फॉल्स। तो बच्चों हम क्या करेंगे? ट्रू के लिए हम टी लिखेंगे और फॉल्स के लिए एफ लिखेंगे। बच्चों ट्रू लिखा जाता है सही सेंटेंस के लिए और एफ लिखा जाता है गलत सेंटेंस के लिए। तो पहला देखें, वी शुड ट्रिम आवर नेल्स रेगुलरली। हमें हमारे नेल्स रेगुलरली ट्रिम करने चाहिए। ट्रू सही सेंटेंस है, सो यहाँ पर हम टिक लिखेंगे। नंबर 2, वी से सॉरी व्हेन वी गेट समथिंग। अगर हमें किसी से कोई चीज़ चाहिए तो हमें सॉरी बोलना चाहिए। फॉल्स, सॉरी नहीं, हमें प्लीज़ बोलना चाहिए। सो यहाँ पर एफ लिखेंगे। वी शुड नॉट चेव आवर फूड प्रॉपरली। हमें फूड है वो अच्छे से चबा चबा कर नहीं खानी चाहिए, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये सेंटेंस फॉल्स हो जाता है। वी शुड ऑलवेज विश अवर टीचर्स। हमारे टीचर्स को हमें अच्छे से विश करके बात करनी चाहिए। सो ये सेंटेंस हो जाता है ट्रू। सो टी। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन हो गया। अभी हम सी देखें तो वो है ऑरल क्वेश्चन। तो ऑरल क्वेश्चन अगर आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। तो चलो बच्चों ऑरल क्वेश्चन हम रीड करते हैं। तो बच्चों ऑरल क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट शुड यू डू टू कीप योर टीथ क्लीन। बच्चों आप अपने टीथ को क्लीन रखने के लिए आप क्या करते हो? वी ब्रश अवर टीथ ट्वाइस अ डे टू कीप इट क्लीन। हमारे टीथ हमें क्लीन रखने के लिए हम 2 बार ब्रश करते हैं। सभी करते हैं ना? यस। नंबर 2, व्हाट शुड यू डू टू कीप योर सराउंडिंग क्लीन। आजू बाजू साफ सफाई रखने के लिए आप क्या करते हो? वी शुड ऑलवेज थ्रो अ गार्बेज इन द डस्टबिन टू कीप अवर सराउंडिंग क्लीन। हमारे आजू बाजू साफ सफाई रखने के लिए हमेशा हमें कचरा डस्टबिन में ही डालना चाहिए। इस तरीके का इसमें हम आंसर बोल सकते हैं। तो बच्चों अभी ये भी हो गया। अभी हम आगे देखते हैं। तो आगे हम देखने वाले हैं फन जोन और उसमें क्या करना है? फन जोन, पुट अ टिक मार्क ऑन द गुड हैबिट्स एंड अ क्रॉस ऑन द बैड हैबिट्स। बच्चों जो गुड हैबिट है उसमें हमें राइट टिक करना है और बैड हैबिट है उसमें क्रॉस टिक करना है। तो चलो बच्चों करते हैं। तो सबसे पहला पिक्चर देखो तो ये 2 बच्चे हैं वो वॉल खराब कर रहे हैं। बच्चों ये बैड हैबिट है, तो उसके लिए बैड हैबिट के लिए हमें क्रॉस करना है। सो यहाँ पर हम क्रॉस करेंगे। बच्चों यहाँ पर बस में कोई लाइन में नहीं खड़ा है जाने के लिए और ये बैड हैबिट है, तो यहाँ पर हम क्रॉस करेंगे। बच्चों ये लड़के कितने अच्छे हैं, ये सारे के सारे लड़कों की गुड हैबिट है जो लाइन से जा रहे हैं और ये गुड हैबिट है, इसीलिए हम क्या करेंगे? राइट टिक करेंगे। ये लड़का है वो अच्छा है, गुड बॉय है, इसलिए वो कचरा डस्टबिन में डाल रहा है और ये गुड हैबिट है। सो यहाँ पर हम टिक करेंगे राइट। तो बच्चों यहाँ पर चैप्टर ये भी हमारा कंप्लीट होता है। हम आगे का चैप्टर अगले वाले वीडियो में देखेंगे।